हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम करती हूँ बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल वीलॉग में आपका। और बस आज मैं लेकर आई हूँ कुछ नया वीलॉग क्या, बेसिकली किसी सब्सक्राइबर की ये भी रिक्वेस्ट पे ही है, क्योंकि आजकल मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि लोग जो है कुछ रिक्वेस्ट जो कहते हैं मैं उसी पर ही वीलॉग बना देती हूँ, क्योंकि बेसिकली इससे उनको बेनिफिट होता है और उनके जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और लोगों को भी बेनिफिट होता है। तो एक सब्सक्राइबर है मेरी दीपशिखा, और उन्होंने पूछा है कि जो है गर्मियों के सीजन में आप नए पौधे कैसे, मतलब कौन से पौधे लगाएं। तो और वो जो है बिगनर्स हैं, मतलब कि वो गार्डनिंग का शौक रखती हैं पर वो बिगनर्स हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है और उन्होंने मुझसे पूछा था। तो मैंने सोचा चलो बिगनर्स के लिए एक इस तरह का वीलॉग बना देती हूँ कि वो इस सीजन में या फिर एक ऐसे मतलब पौधे लगाएं और वो एवरग्रीन रहे, मतलब कि हमेशा रहे। और बिगनर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना, मतलब देने के लिए आदत नहीं होती है, क्योंकि उनको टाइम लगता है। तो मैंने ऐसा मतलब सारे पौधे ऐसे बता रही हूँ कि जो पौधे हमेशा ही रहेंगे आपके साथ, और साथ साथ वो पौधे आपको बहुत सारे पौधे बनाकर भी देंगे। मतलब कि उन पौधों को आपको जड़ों से नहीं लगाना है, आपको उसका करना है प्रोपोगेशंस। तो जो ये प्रोपोगेशंस होता है उसमें क्या होता है, उसमें पौधे जो है जड़ से नहीं लगते, बल्कि आप उनके किसी पत्ती से या उनकी टहनी से या किसी भी उनके अदर पार्ट से जो है आप पौधे लगा सकते हैं। तो ये जो प्रोपागेशंस होता है ये बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे प्लांट्स लगाती हूँ ताकि मुझे बार बार पौधे खरीदने की जरूरत नहीं पड़े। हालांकि मैं पौधे खरीदती हूँ पर ऐसे ही पौधे खरीदती हूँ कि मुझे मेहनत तो करनी पड़े पर इतनी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि मुझे घर के बहुत सारे काम होते हैं, बेटी के लिए भी बहुत काम होते हैं। तो इस ऐसे पौधे मैं आपको बताऊंगी। तो और साथ साथ ही मैं बहुत सारे टिप्स भी बताऊंगी कि पौधों को कब लगाना चाहिए, पौधों का टाइम क्या होना चाहिए, नर्सरी से जब आप पौधे लाते हैं तो आपके पौधे क्यों मर जाते हैं, वो सारे रीजंस मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को जो है स्टार्ट से एंड तक देखिएगा तो ही आपको बात समझ में आएगी। तो चलिए लगाते हैं अपने वो पौधे जो एवर टाइम रहते हैं ग्रीन। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और मैं यहाँ लगाऊंगी। और सबसे पहले हेलो दीपशिखा जी, आपने पूछा था कि आपको समर्स में या एवरग्रीन पौधे कौन से हैं जिसमें आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो मैं आपके लिए वीलॉग बना रही हूँ। तो दीपशिखा जी जरूर प्लांट लगाइएगा, अपने कहते हैं ना अपने जो है अर्थ को सेव करने के लिए प्लांट्स जरूर लगाइए। और आपने जो सोचा है प्लांटिंग करने का रियल में बहुत ही अप्रिशिएबल है। तो अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को जो लोग पौधों को लगाते हैं और बिलीव करते हैं कि ये पौधे हमारे जीवन को बचाते हैं और हमारे अर्थ के लिए बहुत कुछ ऐसा देते हैं जिनके बिना हम रह नहीं सकते। तो दीपशिखा जी ये देखिए, ये मैंने लगाया था एक सदाबहार का पौधा, और इसमें भी लगाए थे, ये देखिए। और ये सारे मर गए क्योंकि इनको इस समय इतनी ज्यादा गर्मी मिलती है कि ये सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस सीजन में सदाबहार के पौधे, छोटे छोटे पौधे लगाना बिल्कुल भूल जाइए। और देखिए मैं इनको हटा भी रही हूँ क्योंकि फायदा नहीं है कोई। और ये एक पौधा है, ये देखिए, ये एक पौधा है जिसे बोलते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया का पौधा जो है वो देखने में काफी अच्छा लगता है और आप इसे इंडोर या आउटडोर भी कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप इसे इंडोर में रखिए, फिर कभी आउटडोर में रख दीजिए और काफी लुक इसका अच्छा लगता है। और इसको जब धो देंगे बिल्कुल ग्रीनरी काफी अच्छी रहती है। इसकी पत्तियां हार्ड होती हैं और ये हर सीजन में बना रहेगा। साथ ही साथ ये पौधा जो है आपको एक बेनिफिट देगा कि आप इसको कट करके भी लगा सकते हैं। तो आज मैं इसको कट करके लगाने वाली हूँ दीपशिखा जी आपके लिए, क्योंकि ये मेरे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी। तो मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट कंप्लीट करती हूँ हमेशा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी और बस ये देखिए, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया है। ये पौधा ऐसा है कि जब भी आपको लगे कि आपको नए पौधे बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। मार्केट से आप खरीद सकते हैं, ये 40 से 50-60 की रेंज में मिल जाता है। और बस इसकी नीचे की पत्तियों को आप इस तरह से तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद आप किसी में लगा दीजिए। साथ ही साथ ये जो मैं खाद बनाती हूँ
ये खाद तो देखिए ये जो मिट्टी है मार्केट में मिलती है, पर मैं तो मिट्टी और कुछ संतरे के छिलके और साथ में ही देखिए चाय पत्ती, डेली की डेली जो चाय पत्ती होती है वो भी मैं डालती हूँ। ये जो है काफी फायदेमंद होती है पौधों के लिए, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है। नाइट्रोजन पौधों के लिए अच्छी होती है, क्योंकि बारिश जब होती है तब भी पौधे खिल जाते हैं, इसलिए क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन ज्यादा होती है। तो ये फिलहाल मैं कर देती हूँ इसमें मिक्स, और मिक्स करने के बाद मैं बस कुछ नहीं करना है मुझे, एक फिंगर से देखिए बस कुछ नहीं करना है, एक फिंगर डाल करके बस आपको इस तरह से इसको प्लांट कर देना। ये अपने आप ही इसकी जड़ बन जाएगी। आपको कुछ और मिट्टी को साइड से दबा दीजिए, ताकि उसकी जो जड़ें हैं ना, ये इस तरह से पोपला मत रखिए, उनको यहाँ से दबा दीजिए। क्योंकि ये जब मूवमेंट नहीं करेंगे तो अपने आप ही इनकी जड़ें निकल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात है कि इंडोर आउटडोर दोनों के लिए अच्छा पौधा है ये। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं वो जरूर एंड तक देखें, क्योंकि मैं बीच बीच में इम्पोर्टेंट टिप्स बताती जाऊंगी, एक साथ नहीं मतलब हो सकता है ना बता पाऊँ, मुझे याद ना आए। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपको पौधे लगाने हैं तो इस समय बज रहे हैं 8, यानी आप 8 से 10 के बीच में पौधे लगा दीजिए, क्योंकि ज्यादा धूप नहीं होती है और उनको सर्वाइव करने के लिए टाइम मिल जाता है। आप ऐसा मत करिए कि 12 बजे पौधे लगाएं, या फिर आप मार्केट से भी खरीद के लाते हैं तो कभी भी पौधा अगर उन्होंने दिया है, पैक दिया है और 12 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं तो मत लगाइए उनको। एक दिन उनको उसी में रहने दीजिए। मैं तो कहती हूँ कि 1 से 2 दिन आप उनको कहीं कोने में, छाई में, या कोई जहाँ सेमी शेड हो वहां पर आप उसे रख दीजिए, और 1-2 दिन के बाद लगाइए, क्योंकि वो आपके घर के एनवायरनमेंट में जब थोड़ा सा ढल जाएंगे उसके बाद आप लगाएंगे तो उसके सर्वाइव करने के चांस ज्यादा रहेंगे। तुरंत ही अगर आप पौधे को लगा देंगे ना, वो आपके घर का एनवायरनमेंट अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नर्सरी में जितना देखभाल होता है उतनी देखभाल हम लोग नहीं कर सकते। तो और इसमें मैं अब लगाऊंगी एक स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ कि स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो मैंने इस वाले पौधे में भी लगाया हुआ है। ये पौधा रफ टफ पौधा होता है और बहुत अच्छा लुक देता है, और इसमें भी जो है प्रोपोगेशन हो सकता है। इसे प्रोपोगेशन कहते हैं। जब आप जड़ से न लगा के किसी पौधे को काट के लगाते हैं तो उसे प्रोपोगेशन कहते हैं। और ये प्रोपोगेशन जो होता है, ये प्रोपागेशन जो है आपको स्पाइडर प्लांट में मिलेगा। स्पाइडर प्लांट को भी आप कहीं से काट के लगा सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको कैसे काट के लगाऊंगी मैं स्पाइडर प्लांट को। ये देखिए, ये है स्पाइडर प्लांट, ये सारे स्पाइडर प्लांट है। और स्पाइडर प्लांट की खास बात ये होती है कि इस तरह से उसमें लच्छे आते हैं, और ये देखिए, और इसमें काफ़ी इस तरह से लच्छे आते हैं इस तरह के। तो ये काफ़ी जो है इस तरह से लुक दिखता है इसका। मैंने छोटे छोटे काफ़ी पौधे लगा रखे हैं यहाँ पर, और इनको भी देखिए छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। तो जब भी आपको इसको कभी लगाना हो तो आपको बस यहीं से देखना है कि कौन सा पौधा बड़ा है। बस आपको चेक करना है कि पौधा हेल्दी होना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ कि ये पौधा हेल्दी है, तो इसको मैं कट कर लेती हूँ यहाँ से। इस पौधे को मैंने कट कर लिया। तो ये देखिए, ये पौधा मैंने इसको कट कर लिया है, और अब इस पौधे को मैं यहाँ पर लगाऊं। ये स्पाइडर प्लांट है, और ये जब अच्छे से मतलब इसको देख रेख करेंगे तो बहुत अच्छा खिल के आता है। तो मैं इसको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे लगाऊंगी यहाँ पर। तो ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट है, और स्पाइडर प्लांट छोटा है। जब इसकी पत्तियां खुल जाती हैं तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो इस पौधे को आपको क्या करना है, इसकी जो ये डंडी होती है ना, इस डंडी को ही इस तरह से इसमें करके लगा दीजिए, और लगाने के बाद इसकी जो जड़ है ना, इस जड़ को इस तरह से दबा दीजिए। इस तरह से लगा दीजिए आप इस पौधे को। और साथ ही तो ये हो गया आपका एक स्पाइडर प्लांट, और यहाँ पर हो गया ये आपका सॉन्ग ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ये जो पौधा है इसे बोलते हैं स्नेक प्लांट। और तो ये देखिए, ये पौधा जो है वो एक स्नेक प्लांट है इस तरह का, और इसमें ये छोटी छोटी सी, ये देखिए, इसमें देखिए छोटी सी यहाँ पर इस तरह से ये बर्ड्स भी निकल रही है। ये देखिए, ये छोटी छोटी बर्ड्स निकल रही हैं। और तो ये प्लांट भी है, इसको आप एवरग्रीन लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं इस पौधे को।
तो आप इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसमें कभी भी जो है ये पौधा खराब नहीं होता। और साथ में ये पौधा है पिटूनिया, ये पिटूनिया का पौधा है। और पिटूनिया का पौधा जो है वो भी कभी खराब नहीं होता। और इसके जो पर्पल वाइट पिंक बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, आप इसको भी मार्केट से ले सकते हैं। तो फिलहाल ये जो आपके पास है पिटूनिया, आप इसे लगा सकते हैं। ये कई कलर में आता है, पर्पल, पिंक, वाइट, ठीक है। और साथ में आप ये भी लगा सकती हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया को कटिंग की भी लगा सकती है, मार्केट से भी खरीद सकती हैं। ये पौधे सब 40 से 50 की रेंज में हैं जो मैंने खरीदे हैं। आप लगा सकते हैं, स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, साथ में आप स्पाइडर प्लांट लगा सकते हैं। तो ये सारे पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने इतने तोड़ लिए हैं। ये 10 बजिया, इसे 4 o'clock कहते हैं। ये वाले पौधे मैंने तोड़ लिए। तो दीपशिका जी, ये जो है 10 बजिया है, इसे 4 o'clock भी बोलते हैं, कुछ लोग 10 o'clock भी बोलते हैं। ये बहुत कलर में आते हैं। इसके फ्लावर्स आपने देखे होंगे, मैं भी आपको फ्लावर्स दिखाऊंगी। पिंक, व्हाइट, येलो, रेड, ऑरेंज, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं और मेरे पास सभी कलर के हैं। तो मैंने 10 बजिया तोड़ लिया है और कुछ नहीं करना है। इसको किसी भी रफ टफ मिट्टी में लगा लीजिए आप। और फिलहाल मैं इसको लगा लेती हूँ कि इसका सीजन आ चुका है और ये देता है एक साथ में बहुत सारे फ्लावर देता है कि आप बिल्कुल देख के गदगद हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको कुछ नहीं करना है, एक फिंगर से बस इस तरह से छोटा सा गड्ढा कर लीजिए और इनको लगाते चले जाइए। और इनको काफी पानी चाहिए होता है, मैं आपको बता दूं। इनकी केयर करने के लिए आप इनको सुबह शाम पानी भर के रखिए, उतनी अच्छे फूल देंगे। क्योंकि फ्लावरिंग के लिए पौधों को फूल बहुत चाहिए होता है। अगर आपको लगता है फ्लावर अच्छे चाहिए तो फ्लावर वाले पौधों का जो है आप खासकर ध्यान रखें कि उनको फूल बहुत चाहिए। और इसको सन भी चाहिए, तो इसको धूप में रखिए पूरा। और पानी इसको इतना दे दीजिए, इसका मतलब इसके जो पॉट है, इसके पॉट में इतनी जगह रखिए कि इसमें पानी आप भर सकें। और जैसे ये पानी भरा रहेगा जल्दी इसकी ग्रोथ भी होती है। फिर इसको काट के आप कभी भी लगा सकते हैं, कितने में भी लगा सकते हैं और ये फूल देता रहेगा। तो इसको एक तो पानी चाहिए, दूसरा इसको धूप चाहिए, ये चीजें आपको देनी होगी। तो मैंने लगा दिया है। और फिलहाल धूप का मतलब ये नहीं कि जब भी कभी नए पौधे को लगाएं तो आप उसे धूप में रख दें, ऐसा नहीं करना है। कभी भी नया पौधा लगाएं तो आप कम से कम उसको 2 दिन धूप ना दें। मतलब बहुत डार्क में नहीं, सेमी शेड में रखें, जहाँ हल्की सी धूप आती हो वहां पर इसे रखें आप। और कोई भी पौधा अगर आप लगाते हैं, कोई भी पौधा चाहे वो जितना भी अच्छा पौधा हो, जब तक वो अगर आप डायरेक्ट धूप में लगाएंगे तो मर जाएगा। पानी की आप बात करें तो स्पाइडर प्लांट को बहुत पानी की जरूरत नहीं होती है। आप इसे पानी दे दीजिए जब आपको लगता है मिट्टी हल्की सी गीली है तो मत दीजिए। इस पौधे के साथ में भी है, आप इसको जब भी गीला देखें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपसे भी शिकायत नहीं करेगा। पर हाँ, पानी देते रहिए ताकि इसकी पत्तियां जो सुंदर बनी रहे। स्नेक प्लांट भी एक ऐसा पौधा है, बिना पानी के कई दिन तक चल सकता है और ये भी आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा। बस जाड़े में इसको बहुत ज्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि इन सब पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ इनको पानी की तभी जरूरत होती है जब इनकी मिट्टी सूखी हो जाती है या फिर आपको लगता है हल्की सी नमी रह गई है, अब इसे पानी देने की जरूरत है। पर ये जो है 10 बजिया प्लांट है, इसको आप भर भर के पानी दे सकते हैं। इसको नहीं देंगे तो इसकी फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी। साथ में अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो उसे आप पानी में डाल दीजिए और डालने के बाद इसमें प्याज के छिलकों का जो रस होता है वो डालते रहिए टाइम टू टाइम। 1 कप डाल दीजिए 1 हफ्ते में, तो इसके जो फूल होते हैं काफी बड़े साइज के आते हैं। पिटूनिया का पौधा भी ऐसा है, कभी नहीं मरता और पर्पल व्हाइट कलर के बहुत सुंदर फ्लावर देता है। और इसको आप क्योंकि इसकी मोटी डंडी होती है तो इसको भी आप पानी दे सकते हैं, जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं है। और आप नहीं भी देंगे तो भी ये बहुत जल्दी मरेगा नहीं, ठीक है। तो ये जो पौधे हैं मेरे घर में, और एक पाम ट्री का भी पौधा है वो भी आप ले सकते हैं और वो भी कभी नहीं मरता है, वो आपको मैं नीचे दिखाऊंगी, वो मैंने लगा रखा है पाम ट्री का पौधा। साथ में आप एक मोरपंख का पौधा आता है, सभी को पता है मोरपंखी है, वो भी पौधा लगा सकते हैं, वो भी जल्दी मरता नहीं है। या फिर आप केली का पौधा लगा सकते हैं, केली के पौधे में पीले पीले फूल आते हैं, वो केली का पौधा आप लगा सकते हैं, वो भी जल्दी नहीं मरता है। तो और 1-2 पौधे में और आपको दिखाती हूँ जो पौधे आप लगा सकते हैं। साथ में इस समय गुड़हल, मतलब इस समय आप गुड़हल लगाएं, चाहे गुड़हल तो इसी समय लगाना चाहिए, गुड़हल का चाहे सफेद हो, चाहे पिंक हो, गुलाबी हो, चाहे वो आपका ऑरेंज हो,
किसी भी तरह का फूल हो। इस समय तो फिलहाल रेड और ऑरेंज अगर आप लगाते हैं तो वो कभी नहीं मरते, क्योंकि ये देसी पौधे होते हैं। बाकी जितने फ्लावर्स हैं वो सारे आपके जो हाइब्रिड होते हैं, यानी वो बनाए जाते हैं, तो उनको तो आप नहीं कह सकते कि वो नहीं बच पाएंगे। तो उनके लिए तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ती है। पर हाँ, गुड़हल के आप पौधे लगा सकते हैं, रेड कलर के, ऑरेंज कलर के, ये पौधे हमेशा रहते हैं। पर मेरे पास सारे कलर के पौधे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी इनमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गुड़हल तो आप लगा सकते हैं कभी भी। साथ में ये जो है, ये जो पीछे पौधा देख रहे हैं, ये इसका नाम है पर्पल हार्ट। ये देखिए पर्पल हार्ट, इसको भी आप प्रोपगेशन कर सकते हैं, यानी इसको तोड़िए और तोड़ के लगा दीजिए, कभी नहीं मरता ये पौधा। और गर्मी के सीजन में बहुत ज्यादा इस तरह से फैल जाता है, जितनी जगह देंगे उतनी जगह में फैल जाएगा। ये एक एलोवेरा का पौधा है। एलोवेरा के पौधे को भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये भी जो है पौधा बहुत अच्छा होता है और काफ़ी फायदेमंद होता है। इसको आप स्किन पे भी लगाते हैं ना, तो आपकी स्किन बहुत ब्राइट होती है, और बालों में लगाते हैं तो बालों का भी शाइन आता है। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं। इसका जेल जो है फेस पैक बनाने में बहुत काम आता है, आप तोड़ करके भी फेस पैक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा पौधा होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है गुड़हल के, तो गुड़हल के ये पौधे मैंने यहाँ लगा रखे हैं, और ये भी गुड़हल का पौधा है, तो आप इसे भी लगा सकते हैं। गर्मियों के सीजन में सबसे अच्छे पौधे होते हैं। और ये है चंपा का पौधा, और इसके फूल भी आते हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे फूल आए हैं। तो इस तरह का ये चंपा का पौधा लगा सकते हैं। और देखिए मैंने इसको जो है इस तरह से लगाया। मैंने इसको सिर्फ एक बाल्टी में लगाया है, और इस तरह के बड़े गमले में लगा लीजिए, और ये काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाता है। काफ़ी केयर की जरूरत नहीं होती। आप इसे देख सकते हैं कितना बड़ा पौधा है ये है मोरपंखी का पौधा, इसे भी आप लगा सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा पौधा होता है और रफ टफ पौधा होता है। केली का पौधा, इसमें भी येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये देखिए, ये है वही पिटूनिया जो मैंने आपको बताया था, और इस पिटूनिया में ये देखिए कली आ रही है, और ये पर्पल कलर का फ्लावर है। ये जो देख रहे हैं पर्पल कलर का फ्लावर है। तो ये है पिटूनिया, और काफ़ी बड़ा हो जाता है, और ये देसी पिटूनिया है जो पर्पल कलर का है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। अपराजिता का पौधा, अपराजिता के पौधे की एक बेल जाती है, इस तरह से बेल जाती है, और ये भी आप लगा सकते हैं। इसमें आते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए, ये है ग्लैडलेस, ये है रजनीगंधा का पौधा, और इसमें भी व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। आप इसे देख सकते हैं, नेट पर भी इसके फूल बहुत ही सुंदर होते हैं। ये है बैकबोन का पौधा। बैकबोन का पौधा भी आप लगा सकते हैं, मार्केट में मिलता है, और आप इसे यहाँ से कहीं से भी इसको तोड़ दें और तोड़ के लगा सकते हैं। इसमें भी हो सकते हैं प्रोपगेशंस। तो प्रोपगेशंस पौधा है, इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं तोड़ करके, अगर किसी के घर में है, नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद के लगा सकते हैं। और ये सीजन बहुत अच्छा है, इस सीजन में आप इसे लगा सकते हैं। प्लांट है जेड प्लांट, जेड प्लांट में लगाऊंगी। ये भी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसको भी तोड़ के आप लगा सकते हैं, और मार्केट में आप खरीद सकते हैं। मार्केट से पहले खरीद लीजिए, उसके बाद आप कितने भी पौधे इसके बना सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो है किस तरह से पौधों को लगाया, और पौधों को मैंने आपको बताया कि जो है पौधे जो इम्पोर्टेंट टिप्स थी वो ये थी कि जब भी आप कभी नर्सरी से पौधे लाएं तो उन पौधों को हमेशा तुरंत न लगाएं। आप उन पौधों को 1 या 2 दिन रख दें, ताकि वो आपके घर के एनवायरनमेंट में ढल जाएं, और उसके बाद आप उन्हें लगाएं। दूसरी चीज, पौधों को लगाने का बिल्कुल समय सुबह, यानी आपका 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, मतलब कि आप 10 बजे तक लगा दें उन पौधों को। और शाम को अगर आपको लगाना है तो आप जो है 4 बजे से या 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक के अंदर ही लगा दें आप उन्हें। तो क्योंकि उनको कुछ टाइम चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए, तो ये टाइम अच्छा होता है। दूसरी चीज कि जब भी आप पौधों को लगाते हैं तो बहुत सारा पानी मत दें। मैंने ये भी आपको बताया कि बहुत सारा पानी नहीं दें, उनको उतना ही पानी दें, क्योंकि वो अभी मतलब जब स्टार्टिंग में लगते हैं तो इतना सारा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं ना, वो जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़ नहीं पाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो है ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। और
साथ ही साथ जो है जो पौधे इंडोर में लगाने हैं, इंडोर में लगाने वाले पौधे भी आपको कभी कभी समटाइम्स जो इनको धूप दिखानी पड़ती है, और कौन से पौधे इंडोर के थे मैंने आपको बता दिए हैं, और कौन से पौधे, बहुत सारे पौधे आउटडोर के हैं। तो बेसिकली जो मेन इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो मैंने आपको बताया जो इजीली था, वो था आपका एक स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, अपराजिता, और पिट्यूनिया, पर्पल हार्ट, बैकबोन और जेड प्लांट जो है आपको भी नर्सरी मिल जाएगी। सारे प्लांट्स आपको नर्सरी मिल जाएंगे, और जितने भी प्लांट्स मैंने बताया सब वो 40 से 50-60 की रेंज में है, और इतने में ही आपको मिल जाएंगे। और थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वरना इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता है। और मैं जो प्लांट हमेशा नर्सरी से लेकर ही आती हूँ, और अगर कभी घर के सामने आ जाए तो ले लेती हूँ, वरना मैं नर्सरी से लेके आती हूँ। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें, और पौधों को टाइम टू टाइम पानी देते रहें। गर्मियों में हमेशा जो है गमलों की मिट्टी को कम कर दें ताकि उसमें ज़्यादा पानी आ सके, और जाड़ों में मिट्टी को भर दें ताकि आप ज़्यादा पानी उसमें ना डालें। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं। और घर के कुछ चीज़ें जैसे आपको फ्लावरिंग चाहिए, बड़ी चाहिए, तो फ्लावरिंग के लिए आप प्याज के छिलके का पानी जो है पौधों में डाल सकते हैं 1-1 हफ्ते पर। घर की बनी हुई चाय पत्ती को आप पौधे की मिट्टियों में डाल सकते हैं। जो आपके संतरे के छिलके हैं, ये प्याज के, लहसुन के छिलके हैं, अगर ये बच जाते हैं तो आप इनको जो है इनकी कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए आपको बस मिट्टी में इनको दबा देना है, और कुछ दिन के लिए मतलब रख देना है। 1-2 महीने में इनका कंपोस्ट तैयार हो सकता है। कंपोस्ट में आप जो है जो भी सब्जियां होती हैं वो सब्जियां डाल सकते हैं। तो मैं सब्जी अक्सर डाल देती हूँ। मैं तो तरबूज भी खाती हूँ, तो उसको भी काट करके सुखा करके इन पौधों में डाल देती हूँ, क्योंकि जो विटामिन प्रोटीन्स हमको इन चीज़ों से मिलता है, मिनरल्स वगैरह इन चीज़ों से मिलता है, वही चीज़ पौधों को भी चाहिए होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। और दूसरी चीज़, गुड़हल का पौधा अगर आप लगाते हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो आप एक कॉफ़ी जो है 1 कप कॉफ़ी पाउडर जो आता है वो पाउच कप में घोल करके और आप उसमें डाल दीजिए, तो फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। पर हमेशा मत डालिएगा, ये सब चीज़ें जो है वो हफ्ते या 10 दिन के बाद डालनी होती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये सब घरेलू चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। बाकी हम कोई बहुत बड़े माली तो है नहीं कि हम जो है इनके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें लेकर आएंगे। बाकी मैं यूरिया वगैरह रखती हूँ, यूरिया में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, तो यूरिया आपको मार्केट से मिल सकती है। मार्केट से आप लाएंगे, अगर आप 10 रुपये की यूरिया खरीदेंगे पूरा डब्बा भर मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सस्ती मिलती है। आप यूरिया को 8-10 दाने जो है इसको जो है आप हफ्ते में 1 बार डाल सकते हैं, तो पौधों का फायदेमंद। जो छोटा पौधा हो उसमें थोड़ा कम डालिएगा, जो बड़ा पौधा हो उसमें 8-10-15 दाने डाल देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से पौधों का ध्यान रखिए, तो आपका भी जो गार्डन हो जाएगा हरा भरा। और बस इसी के साथ लेती हूँ विदा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक दे दीजिएगा, और नॉन सब्सक्राइबर्स हैं वो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको लगता है कि और कोई टिप्स चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। तो दीपशिका जी, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है, क्योंकि ये वीडियो मैंने आपकी रिक्वेस्ट भी बनाया है। और इन्होंने कहा था कि जो पौधे मैं बताऊंगी वो नर्सरी से लेकर आएंगी, तो लेकर आइएगा तो जरूर एक वीडियो बनाकर मुझे भेज दीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि मैं ये पौधे लेकर आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपका मतलब आपकी मैं कुछ हेल्प कर सकी। तो आज के लिए इतना ही, और बस बाय बाय, टेक केयर। और प्लांट्स लगाइए और अपनी अर्थ को जरूर सेव करिए, अपनी लाइफ को भी सेव करते हैं और अपनी अर्थ को भी। बाय।